डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आइए हम लोग 1.4 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ये दो टॉपिक पे बेस्ड है पूरा, शांत या अशांत। ठीक है। अब दशमलव प्रसार तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आपको किस तरह से समझना है कि ये शांत होगा या अशांत होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैं जब इसका थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था तो मैं उसमें बता दिया था कि क्या क्या कौन कौन से परिमेय संख्या शांत हैं, कौन कौन से अशांत आवृत्ति के हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। शांत या अशांत हम लोग दिखाएंगे जब वो परिमेय संख्या सअभाज्य के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे सअभाज्य का मतलब हमारा जो है अंश और हर दोनों में कोई कॉमन जो है फैक्टर 1 ही होगा और दूसरा इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सअभाज्य होगा, तो इसमें कोई कटने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा किसमें सअभाज्य में। अब क्या करेंगे, हर का जो है जो डिनोमिनेटर है उसका अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं 3125। पहले किससे दिख रहा है, 5 से, लास्ट में 5 है तो 5 से लगा देंगे। उसके बाद आगे देखेंगे 5 छः 30, 5 10 5 25। ठीक है, ये 5 5 10 5 25 25 25 125 5 to 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 13 डिवाइडेड बाय कितना है 5 टू दी पावर 5। ये कैसा होगा, हमारा शांत होगा। क्यों होगा, हमने इससे पहले पढ़ा था, अगर किसी भी परिमेय संख्या के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के मल्टीपल में से कोई एक हो या दोनों हो तो वो परिमेय संख्या का जो दशमलव निरूपण होगा वो शांत होगा। ठीक है, तो ये शांत दशमलव होगा इसका। ठीक, अब आगे देखते हैं नीचे 17/8। तो 17/8 तो 17 और 8 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, तो ये सअभाज्य है। और नीचे 8 जो है, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3। तो यहाँ भी क्या देखते हैं, इसका डिनोमिनेटर जो है 2 के मल्टीपल में है। ठीक है, तो ये भी शांत होगा हमारा। देखिए, कोई भी परिमेय संख्या जिसका डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आता, अभाज्य गुणनखंड के में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आता, तो उसका जो है दशमलव प्रसार शांत होगा। इतना आपको याद रखना है। इस चैप्टर में नहीं, इस प्रश्नावली में जो है आपके शांत और अशांत आवृत्ति को छोड़ के कुछ नहीं पूछता, वो भी 1-2 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक है, तो उतना हार्ड नहीं है, आपको सिंपल में समझना है और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। अब आगे देखते हैं 64/4 55। इसमें से कोई कटेगा नहीं, कटेगा, तो 64 को ऐसे रहने देते हैं। 455, तो 455 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ से 5 से 5 नंबर 45, 5 एकम 5, 7 से 13 7 91। तो ये 5 × 7 × 13। तो इसमें क्या है, हमारा 5 के अलावा भी है, 7 है, 13 है, तो इसका जो है दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं 15/1600। तो इसमें मतलब कि कॉमन है क्या, 5 से कटेगा ये, 5 से 15। अब यहाँ से 5 से 15, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया 3/32 को कितना लिखेंगे, 32 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 इंटू, अब 10 को क्या लिखेंगे 2 × 5। ठीक है, इतना ही लिखेंगे ना। ये 10 को मैंने इसमें अलग कर लिया ताकि आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसमें सिर्फ 2 ही होगा। ठीक है, 10 को अलग करने के बाद 32 × 10 हो गया, तो 32 का जो है ये इतना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये 32 हो गया, इंटू 10 का क्या होगा 2 × 5। तो ये हमारा कितना हो गया 3/2 टू दी पावर 2 2 4 6 है ना।
टू द पावर 6 इंटू 5। तो ये कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों होगा, तो इसके डिनोमिनेटर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आगे देखते हैं 29/343। तो इसमें कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला, तो 343 का निकालते हम लोग। तो ये 7 से जाएगा हमारा, कितना होगा 7 चौके 28, कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया, 7 9 63 और 7 7 49। तो 29/7 टू द पावर 3। तो ये कैसा होगा, अशांत, कैसा होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। और 6 नंबर देखते हैं, ये तो सिंपल है, ये भी हमारा क्या होगा, शांत हो जाएगा। सिर्फ इसमें ये क्वेश्चन में था शांत या अशांत, कैसा होगा वो लिखना है, और इसमें कुछ नहीं है। ये क्या होगा, अशांत होगा। क्यों होगा अशांत, क्योंकि इसमें 7 भी आ गया डिनोमिनेटर में, तो ये अशांत आवृत्ति होगा। और ये 35/50, इस 5 से जाएगा 7 और ये 10, ठीक है। तो 7/10, तो इसमें भी दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 है, 2 पंचे 10, तो ये क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। और ये 21 7 से जाएगा ये, क्योंकि 21 है, 11 77 और 30, ठीक है। तो 11/3 इंटू 2 इंटू 5, तो ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, अब आपको निकालना है क्या, ऊपर दी गई या क्वेश्चन 1 में जो दिया गया था, उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो कौन कौन शांत था, एक नंबर था हमारा, क्या था, 13/3125, इतना था ना हमारा। तो आप सिंपल इसमें डिवाइड कर दोगे, और डिवाइड भी अगर नहीं करना है तो आपको क्या करना हो, इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। क्या है हमारा इसमें, अब देखिए 13 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5 है। अगर नीचे में हम लोग 10 की इसमें फॉर्म में लिखते हैं या 1000 की फॉर्म में लाते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी संख्या, जैसे आप पकड़ लो 13 है, ठीक है, 13 ही मान लो, और नीचे में अगर 1 टू द पावर 100 1000 इस फॉर्म में आ जाता है तो इसको दशमलव प्रसार में मतलब कि इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर ये 2 है तो इसको भाग देंगे तो 0.13 आएगा, ठीक है, 100 से भाग देंगे। इसी को अगर 17 है, अगर 1000 से डिवाइड करते तो हमारा 0.017 आ जाता। तो कहने का मतलब है, अगर मैं इसको 0 में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, 1000 में हो या 100 में हो, अगर उसमें कन्वर्ट कर दे रहा हूँ तो ये हमारे इजी हो जाएगा। अगर आप उसको नहीं चाहते हैं ऐसा करना तो आप डायरेक्ट सीधे आइए, डिवाइड कीजिए लॉन्ग मेथड से। 13, ये पॉइंट आएगा 0, फिर ये नहीं लगेगा तो 0 आएगा, तो फिर यहाँ पे 0, ये भी नहीं लगेगा, फिर 0 तो 0। अब यहाँ से लगाइए, कितना में लगेगा, 31 25 है, यहाँ पे आपका 2 छोड़ करके ये देखिए 3, 2 तो 25 में आएगा। इधर देखिए, अगर 3 तिया 9, 3 से लगाते हैं तो 31 तिया 93, अगर 4 से लगाते हैं 4 तिया 12, 4 से हमारा लग जाएगा, लगाते हैं 4 से, ठीक है, 25 चौके 100, 1 बच गया हमारा, 4 एकम 4 1 5, 4 तिया 12 लग गया, 0 0, 10 में से 5 गया, 5 रह गया यहाँ पे, और ये 2 में से कैंसिल, ये पॉइंट से फिर 0 आएगा हमारा। तो यहाँ से एक बार में लगाएंगे 31 25, 5, 9 में से 2 गया 7, फिर 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ पे कितना 4 में से 3 गया 1, फिर ये पॉइंट से फिर यहाँ 0 आएगा। अब ये 25, ये 2 अंक को छोड़ करके फिर इधर देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ तो 4 बार में 125 आया था, तो 5 बार में अगर 31 5 से 15 150 में आ जाएगा, और 6 18 6 बार में आता है, तो देख लेते हैं यहाँ से
6 पंचे 30, 6 दूने 12, 3 15, 1 6 कम 6 1 7, 6 18 लग गया। तो ये हमारा कितना हो गया 0.00416, ये हमारा आंसर हो गया। और कौन सा था दूसरा वाला जो शांत था, दूसरा नंबर का भी शांत था, तो 2 नंबर का 17/8, इसको भी इजी वे में डिवाइड कर देंगे। 17 8 दूने 16, एक पॉइंट लगाएंगे 8 कम 8, ठीक है, यहाँ 2 पॉइंट से 0 आएगा, 8 दूनी 16, 4 0 आएगा, 8 पंजे 40, तो कितना हो गया 2.125, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब कौन था शांत वाला, 4 नंबर का था, कितना था 15/1600। अब यहाँ से देखिए ये 15/16 हम लोग लिख लेंगे और इनटू में 100, क्योंकि 100 से हमको डिवाइड करने में बहुत इजी होता है। तो 15 को 16 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट आया 0, ठीक है। अब यहाँ से 9 बार में लगेगा 144, कितना है यहाँ पे 6 आएगा, 0 16 3 48, कितना आया यहाँ पे 12 आएगा, और 7 बार में लगेगा 112, कितना आया यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ से 0, फिर 16 चौके 64, 16 पंचा 80 लग गया। अब देखिए ये हमारा आ गया कितना 0.9375 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ तो पॉइंट पहले से 100 से डिवाइड करेंगे, 2 अंक और इधर बढ़ जाएगा, मतलब दशमलव की इस दशमलव जो है 2 अंक और लेफ्ट साइड में बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए 0.00 दो ठो आ गया 9375, ये हो गया हमारा। और इसके बाद कौन सा था हमारा 6 नंबर का था, ठीक है। 6 नंबर में क्या था, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं था आपको, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 23, एक 5 और एक 2 ले लेंगे 10, 2 2 ले लेंगे 10 10 100 हो जाएगा, 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 2 इंटू 2 बच गया, तो ये कितना हो गया 100 हो गया हमारा, 2 दूनी 4 और 25 100, तो 23 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। ये इसलिए किए ताकि हम लोगों को इजी हो, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं ना, अगर 5 और 2 आएगा तो 1 10 तो होगा, यहाँ 2 5 और 2 तो मिनिमम है, तो यहाँ से 100 हो गया, 2 1 तो बच गया तो 200, ठीक है। यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इतना डिवाइडेड बाय 100। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे 2 अंक और इधर खिसक जाएगा, तो 0 पॉइंट पहले यहाँ था तो 2 अंक आएगा, तो इधर 11 5, ये हो गया हमारा, ठीक है। और कौन सा था हमारा शांत 9th नंबर का था, ठीक है। 9th नंबर में क्या था हमारा 35/50। अब इसको क्या करेंगे सिंपल कर लेंगे, 2 से ऊपर भी गुना कर लेंगे, 2 को नीचे से भी गुना कर देंगे, क्योंकि ये हमारा 100 आ जाएगा, तो डायरेक्ट हो जाएगा 35 दूना 70 और 100, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो यहाँ 70 है तो 0.70, ये हो गया, ठीक है।